डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था डेरिवेशंस रिस्पेक्टिव टू प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करा था, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को देखा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को देखा था, रेंज के बारे में सीखा था। तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे डेरिवेशन जो हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों ने फॉर्मूला उससे डेवलप किया, उसको कहीं ना कहीं हम लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे। ऑब्वियसली डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज होते किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए, कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने का ट्राई करेंगे कि जो डेरिवेशंस हम लोगों ने सीख रखे थे, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसके आज हम लोग उसी चीज को कॉन्सेप्ट के थ्रू, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू डील कर रहे होंगे। ठीक है, फाइन। अब देखो, इससे पहले जैसे कि आप सीरियल देखते हो, तो सीरियल में जब नेक्स्ट एपिसोड आता है ना, तो रीकैप होता है कि पिछले धारावाहिक में क्या हुआ था। तो हम लोग करते हैं अपना रीकैप। तो ये सारे डेरिवेशंस हम लोगों ने डिराइव कर रखे थे पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। तो रिकैप में ये है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो इनिशियली इनिशियली हम लोग इसको यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे थे, अपने प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे थे। और एक्स में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना था यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जहां थीटा क्या था? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से, वेलोसिटी का ग्राउंड से बनने वाला जो एंगल होगा प्रोजेक्शन के टाइम में, उसको हम लोग थीटा बुला रहे थे। तो ये चीज हम लोगों ने जाना था कि यू एक्स यू कॉस थीटा है, यू वाई यू साइन थीटा है। हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में कुछ है नहीं, क्योंकि वहां पे कोई लगने वाली फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में अपने प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, तो ए एक्स को जीरो हम लोगों ने रखा था और ए वाई को हम लोगों ने माइनस जी रखा था, क्योंकि कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है तो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उससे वो नीचे खींच रहा है, और वो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जी तो लिया था पर माइनस साइन के साथ लिया था। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशंस में अगर बात करी जाए तो हम लोगों ने डेराइव करा था टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद रेंज का डेरिवेशन था, एच मैक्स का डेरिवेशन था। डेरिवेशन आप लोग जानते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एच मैक्स क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। राइट। अब देखो, एक और चीज था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वाई। वाई क्या था? एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट तुम्हारा प्रोजेक्टाइल कहां जा रहा है? रेंज, यानी कि एक्स में हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये चीज है। और टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि प्रोजेक्टाइल जो था अपना कितनी देर तक हवा में था। ये सारी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी। और ये किसका फॉर्मूला है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है। किसी इंस्टेंट पे अगर मुझे x की वैल्यू दे दे कि यहाँ पे बताओ x इज इक्वल टू समथिंग, मान लो 5 मीटर पे, y का वैल्यू क्या है, मतलब कि प्रोजेक्टाइल x इज इक्वल टू 5 मीटर पे कितना ऊंचा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब चलो अपने क्वेश्चंस की तरफ हम लोग ट्राई करें। स्टार्टिंग में इनिशियली सिंपल सिंपल आसान आसान सवाल, जिसमें आपका थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग हो जाए, आपको थोड़ा सोचना पड़े और फॉर्मूला या फिर जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे उसको आप लोग इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, चलो ये सवाल एक बार पढ़ो और ट्राई करो करने का। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज 2 बॉल ए एंड बी। एक पर्सन है जो कि कहां पे खड़ा है? एज ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप पे, उसके एज पे खड़ा है और 2 बॉल फेंकता है, बॉल ए एंड बी को थ्रो कर रहा है। ठीक है, द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जो बॉल ए है ना, जो बॉल ए है उसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड भेज रहे हैं, और बॉल बी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो हो रहा है, मतलब बॉल बी नीचे की तरफ, बॉल ए ऊपर की तरफ। अच्छा, कह रहा है सेम स्पीड से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए है
उसको हम लोग u मान लेते हैं, और क्योंकि वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है तो हम लोग इसको प्लस u मान लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी यू बी, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेंक रहा है और क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि सेम स्पीड से फेंक रहा है, तो हम लोग इसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं, u, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे फेंक रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, क्यों भाई, देखो ये है अपना एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस, तो हम लोग नीचे फेंक रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने माइनस यू रख रखा है। ठीक है, अ बॉल ए हिट द ग्राउंड विथ स्पीड वी ए एंड अ बॉल बी हिट द ग्राउंड विथ स्पीड वी बी, तो हम लोगों को वी ए और वी बी के बीच का रिलेशन पता करना है। अच्छा देखो, एक बॉल है, डायग्राम में अगर देखो तो ये टावर है मान लो, इस टावर से एक बॉल को नीचे फेंके और एक बॉल को ऊपर फेंके। हम लोगों को चाहिए जो फाइनली बॉल्स आ रही हैं यहाँ वी ए और जो वी बी, बॉल ए और बॉल बी आ रहा है, उनके वेलोसिटीज के बीच का रिलेशन। तो मैं एक बात ये समझ पा रहा हूं, एक बार आप ट्राई करो, पर मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, मैं बात करता हूं आपसे। मैं ये समझ पा रहा हूं कि दोनों ही बॉल को इतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना पड़ा, ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो कि हाइट के बराबर है, और ये कैसा है, निगेटिव ऑफ हाइट है। अगर इसका जो टावर है उसका हाइट अगर 10 मीटर मान लो, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है यहां से नीचे, तो ये h इज इक्वल टू -10 मीटर रखूंगा मैं, इसीलिए मैं -h रख रहा हूं। ठीक है, चलेगा, या फिर ऐसे ही रख लो, इसको h ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब दोनों ही केस में, बॉल ए और बॉल बी के केस में जो हाइट है वो सेम है, तो ये फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और क्योंकि सारा जो मोशन हो रहा है वो y के डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। यहां से s अगर निकालोगे, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एस वाई यानी कि h के बराबर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, माइनस साइन के साथ, और क्योंकि h में भी नीचे जा रहे हैं यहां भी माइनस साइन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम लोग बॉल ए के लिए इक्वेशन बनाए और बॉल बी के लिए इक्वेशन बनाए तो कैसा बनेगा भाई, अगर बॉल ए के लिए बोले तो वो भी तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वी वाई ऑफ बॉल बी, ठीक है, तो मैं यहां पे वी बी लिख देता हूं, इसका स्क्वायर, बॉल बी सॉरी बॉल ए के लिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, वी ए का होल स्क्वायर माइनस यू ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई -2g। ठीक है, अब देखो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया ना, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो यूए का वैल्यू कितना है, प्लस यू, तो यूए की जगह मैं प्लस यू पुट करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा, यहां से तुम देखो अगर वी ए स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं बोलूंगा -2g इंटू -h प्लस यू ए स्क्वायर, और यू ए की जगह क्या पुट करोगे, प्लस यू पुट करोगे, तो ये फाइनली कैसा दिखेगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अच्छा अगर बी के लिए देखा जाए, अगर बी के लिए देखा जाए तो कैसे, बी के लिए इक्वेशंस कैसी बनेंगी बताओ, बी के लिए इक्वेशंस कैसी बनेंगी, लिख के देखो एक बार। अगर बी के लिए लिखना हो तो मैं सेम चीज ऐसे बोल सकता हूं कि वी बी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2gh, ये देखो माइनस जी रखोगे और माइनस एच रखोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस यू बी का होल स्क्वायर, है ना, और यू बी की जगह क्या रख दोगे, यू बी की जगह हम लोग माइनस यू पुट कर देंगे, तो अगेन ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, अगर कंपेयर करो तो वी बी का स्क्वायर और वी ए का स्क्वायर मुझे सेम दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या,
यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि भैया क्योंकि va स्क्वायर बराबर है vb स्क्वायर के, तो मैं बोलूंगा va बराबर है vb के, है ना। मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए था और मुझे रिलेशन मिल गया कि va इज इक्वल टू vb, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसको अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक बॉल है, उसको 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस इट विल हिट द फील्ड अगेन। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है यानी कि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, यानी कि एस एक्स इज इक्वल टू रेंज। याद करो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लिखते थे, है ना। यू एक्स यानी कि यू साइन यू कॉस थीटा, यू एक्स यानी कि यू कॉस थीटा यानी कि 12 कॉस 45, और कॉस 45 कितना 1/√2, है ना। तो तुम्हारा यू एक्स यहां से हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू 12/√2। ठीक है, तो यू एक्स हो गया मेरा यू कॉस थीटा यानी कि 12/√2, और टी क्या था। अगर तुमको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो तुम यहां लगा सकते हो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां मैं रख दूंगा 2u साइन थीटा। अब देखो u साइन थीटा चाहिए, u साइन थीटा भी 12/√2 ही आएगा, क्योंकि 12 साइन थीटा करोगे और साइन थीटा की जगह थीटा में 45 पुट करोगे, और ये हो जाएगा 12 इंटू 1/√2, है ना। ठीक है, मीटर पर सेकंड में ही है इसलिए यूनिट पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो u साइन थीटा, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ ये हो जाएगा 12/√2, u साइन थीटा की जगह रखोगे 12/√2। अच्छा, और g की जगह पे क्या पुट करना है, g की जगह क्वेश्चन में बोल रखा है कि 10 पुट करना है। क्या ये बात ठीक है। चलो ओके, अब देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और इससे ये मर रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 12 गुने 12 144, 144/10, तो ये हो जाएगा 14.4। ये अपना रेंज निकल गया, यानी कि उस बॉल को जब उठा के तुम यहां से फेंकोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा जहां वो गिर रहा होगा वो कितना होगा 14.4 मीटर। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी चीजें सही हैं। कह रहा है कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्सेलरेशन के। देखो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं हम लोग, ये एक बॉल है, इसको हम लोगों ने थ्रो किया, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी हम लोगों को निकालना होता है, तो हर पॉइंट पे हम लोग अपने कर्व से टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग एक टैंजेंट खींच देंगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए एक टैंजेंट खींच देंगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो एक टैंजेंट खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, इस टाइप से हम लोग वेलोसिटी को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है ना कि क्या वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो एक्सेलरेशन तो हमेशा कहाँ लग रहा होता है, नीचे की तरफ, है ना। एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लग रहा होता है, नीचे की तरफ, क्योंकि हम लोगों को पता है कि धरती खींच रही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो क्या यहाँ ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उससे ये परपेंडिकुलर है, क्या यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, क्या यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन सही है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग इस ऑप्शन को काट देने वाले हैं। ठीक है, बोल रहा है कि नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। क्या ऐसा भी है कि जो वेलोसिटी होगा वो कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा एक्सेलरेशन के। अगर हम लोग अपना एक पाथ ट्रेस करें तो देखो ये भैया ये बॉल है, ये चला गया,
ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट पे जहां पे बॉल रुक रहा होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल को फेंके हवा में गया, रुका 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 और फिर आया, तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट रीच किया, जहां रुका होगा, वहां पे वेलोसिटी 0 हुई होगी, ठीक है। और इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसा था, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया। अब यहां से अगर तुम इस कर्व पे टेंजेंट खींच रहे हो, तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ दिख रही है, और ये किधर दिख रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है, ठीक है, इस पॉइंट पे। यहां पे देखो, यहां पे एंगल कितना बन रहा है भाई, मुझे तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन कह रहा है नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। क्या ये बात सही है? नहीं, ठीक है। और कह रहा है कि इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन एट वन इंस्टेंट ओनली, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर मैं अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूं, तो वेलोसिटी जो है ना, वो एक्सेलरेशन के सिर्फ एक पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि भैया एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे लग रहा है, तो वेलोसिटी तभी परपेंडिकुलर हो पाएगी, या तो वेलोसिटी ऐसी दिखे या तो वेलोसिटी ऐसी दिखे। तो इधर वाली वेलोसिटी तो पॉसिबल नहीं, इधर आ ही नहीं रहा, इधर जा रहा है तो वेलोसिटी ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहां पे एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, सवाल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली with the different speed from the same place, which bullet will hit ground first? ठीक है, चलो ट्राई करो। बोल रहा है कि 2 बुलेट्स हैं, उनको सेम टाइम पे फेंका गया है। अच्छा, तो देखो, एक ग्राउंड से कुछ ऊपर, ये मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड से कुछ ऊपर भाई जो फेंक रहा होगा, जो बुलेट मार रहा होगा, वो ग्राउंड से कुछ ऊपर, ऐसा जमीन पे सट के नहीं मार रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, वैसे भी कर सकते हैं, जो भी है। बुलेट को तुम ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ले जाके हिट कर रहे हो, मान लो कि एक पर्सन है, वो स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, और वो यहां से बुलेट फायर कर रहा है। एक बुलेट ये है और दूसरा बुलेट ये है, ठीक है। 2 बुलेट साइमल्टेनियसली फायर किया गया, ठीक है भाई साहब। कह रहा है कि मुझे बताओ कि कौन सा बुलेट ग्राउंड को पहले हिट करेगा, ठीक है, सोच के बताओ। ओके, 2 बुलेट्स आर फायर साइमल्टेनियसली, एक साथ फायर किया गया, हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, यानी कि ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है ना, वो 0 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है, तो ये ग्राउंड से एंगल बना नहीं रहा है, ठीक है। डिफरेंट स्पीड से फायर किया गया, यानी कि एक ग्रीन वाले की स्पीड अगर मान लेते हैं कि यू ए है, इसकी स्पीड ब्लू वाले की यू बी है, मतलब दोनों का स्पीड सेम नहीं है, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच बुलेट विल हिट ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है। सोचे, क्या सोचे भाई, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि बुलेट को ग्राउंड पे हिट करने के लिए, जरा सुनना जरा सुनना, बुलेट को ग्राउंड पे हिट करने के लिए ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत है। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत है। जितना ऊंचा बुलेट है ग्राउंड से, उतना ही डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो बुलेट ग्राउंड को हिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस जो हाइट h है, वो ट्रेवल करने की जरूरत है। तो दोनों ही केस में मुझे हाइट h सेम दिखाई दे रहा है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि मुझे बुलेट कौन सा पहले ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि कुछ टाइम से रिलेटेड रिलेशन चाहिए, इसलिए मैंने इसको यूज करा है। अब देखो दोनों ही केस में, बुलेट ए के केस में एस ए इज इक्वल टू यू ए टी इंटू यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम लोग ना जो भी कंसिडर कर रहे हैं, सारा वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये सारा वाई डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -h, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, -g। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन
वाई डायरेक्शन क्या होगा भाई? मुझे तो लग रहा है 0 होगा, क्या आपको भी लग रहा है? हाँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, तो वाई डायरेक्शन से कोई वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, क्योंकि फायर तो ऐसे हुआ है। फायर अगर ऐसे रहता तो इसका एक कंपोनेंट इधर आता, फायर अगर ऐसे रहता तो वाई डायरेक्शन में कुछ होता, पर ये फायर कैसे कर रहा है? हॉरिजॉन्टली कर रहा है, ठीक है, ओके। सिमिलरली यही चीज मैं क्या बी के लिए भी बोल सकता हूं कि जो बी है उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो भी 0 है, ठीक है। उसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो माइनस जी का लग रहा है, और उसके केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस एच का होगा, ठीक है। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, यहां रखेंगे माइनस एच, ये 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ए इन वाई डायरेक्शन 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फायर करे, ठीक है, प्लस हाफ इनटू ए की जगह माइनस जी एंड टी स्क्वायर। क्या मैं यहां से ये लिख दूं कि टी इज इक्वल टू, अच्छा आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं। ये माइनस एच है, ये देखो इज इक्वल टू -1/2g टी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये -1/2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 ऊपर चला गया तो 2, और ये h ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई g आ जाएगा, तो 2h/g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से मुझे t मिल जाएगा √2h/g, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो मेरी t की वैल्यू आई है क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? क्या इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है एक्स डायरेक्शन में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि किसी भी वेलोसिटी से फेंक दो, बुलेट को किसी भी वेलोसिटी से फायर कर दो, तो दोनों ही सेम टाइम में रीच करने वाला है, क्योंकि दोनों ही बुलेट को इतना h डिस्टेंस ही ट्रैवल करना है, और g की वैल्यू चेंज होनी नहीं है, 2 चेंज होना नहीं है, तो जितना भी टाइम तुम निकालोगे वो चेंज होगा नहीं, तो दोनों ही साइमल्टेनियसली रीच करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि फुटबॉल इज किक्ड, यहाँ पे एरर है, मतलब टाइपिंग एरर है। अ फुटबॉल इज किक्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक फुटबॉल है, इसको हम लोगों ने किक किया हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए, ठीक है। सवाल पढ़ो और खुद से भी ट्राई करो। फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम निकालना है मुझे। तो देखो ये जो इनिशियल स्पीड है u, यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ओके। अब ये u हो गया तो ये ux हो जाएगा u cos थीटा, और ये uy हो जाएगा u sin थीटा। तो u cos थीटा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा u की जगह क्या रखोगे? 20 रखोगे, 20 cos 45, cos 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई √2। उसी तरह से uy भी जब रखोगे, जब uy रखोगे तो uy भी, एक सेकेंड, हाँ, जब uy रखोगे तो uy भी u की जगह 20 रखोगे और साइन थीटा की जगह साइन 45 रखोगे, तो 20/√2 uy भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा ux इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई √2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल। अब देखो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो बॉल जो है ना अपना, इसको ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा? तो क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है? और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी है, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? और अगर आपको डायरेक्ट पुट करने का मन नहीं है तो आप फॉर्मूला की जगह आराम से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले तरीके से कर सकते हो, पर हम लोग यहाँ पे टाइम बचाने वाले हैं क्योंकि पढ़ा है ना हम लोगों ने डेरिवेशन। तो ये देखो 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा,
अब देखो u साइन थीटा, u साइन थीटा 20/√2, तो यहां हो जाएगा 20/√2, और g की वैल्यू हमें दे रखा है कि तुम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हो, तो हम लोग इसकी बात मान लेंगे। हम लोग अच्छे बच्चे हैं, बात मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ मरता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये इससे ये कट रहा है, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4/√2। अगर इसको रेशनलाइज करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां से ये हो जाएगा नीचे में 2 और ऊपर हो जाएगा 4√2, और इससे इसको काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था, तो मुझे पता चल गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2√2 सेकेंड्स आ गए, ठीक है भाई, ओके। अब देखो अगला क्या पूछ रहा है, ये तो निकल गया एक चीज। नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बता दो मैक्सिमम हाइट कितना है। तो मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, आराम से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बना सकते हैं, हाँ ठीक है। बट हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये 2 नहीं होगा 2g होगा, है ना। चलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है, डिवाइड बाय क्या 2g, ठीक है। अगर देखो तो ध्यान से देखो तो ये दिख रहा होगा तुमको, वी वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g है, फॉर्मूला जानते ही हो तुम लोग। अच्छा, अगर इसको कैलकुलेट करो तो देखो u साइन थीटा की जगह मैं 20/√2 लिख सकता हूं, तो ये देखो 20/√2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हो गया, ये हो गया u साइन थीटा का होल स्क्वायर, सिंपल। अब देखो नीचे में 1/2g है, तो 1/2 इंटू 10, क्योंकि g की वैल्यू अपने को क्या बोल रखा था, अपने को g की वैल्यू बता रखा था 10 रखने के लिए, तो हम लोग अच्छे बच्चे, हम लोग मान लेते हैं बात को, है ना। अब देखो ये 2 से ये मर गया कितने बार में, 10 बार में, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा 20 डिवाइड, अब देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब इस 2 से इसको काट दोगे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो यहां से मुझे मिल गया एच मैक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या ये बात ठीक है। चलो अब तीसरा चीज क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डाउज इट हिट द ग्राउंड। मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि जब आपने फुटबॉल को मारा था, किक किया था, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा। तो आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा है, रेंज पूछ रहा है ना। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, यूएक्स इंटू टी कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हो। देखो हम लोगों ने रिकैप में देखा था फॉर्मूला रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो चलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20 साइन 2 थीटा। बेटा साइन थीटा या तो साइन 45 होता, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 पूछ रहा है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 डिवाइड बाई जी, और जी की वैल्यू कितनी 10 बोला है मान लेने के लिए, हम लोग अच्छे बच्चे मान भी लेते हैं। साइन 90 1, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर। तो फाइनली आई कैन से, मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो यहां से रेंज आया वो कितना आया 40 मीटर आया। तो ये तीसरा चीज था जो सवाल में पूछ रखा था। क्या ये बात ठीक है, बन गया क्वेश्चन। चलो लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रेंज बताइए प्रोजेक्टाइल का, नहीं सॉरी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम आराम से देखते हैं, पूछ कह रहा है, ठीक है।
ऐसे भी लास्ट सवाल है, क्या करना है। कह रहा है कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। अच्छा ठीक है भाई, कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो 15 डिग्री के एंगल से ग्राउंड से कितना 15 डिग्री के एंगल से फायर किया गया, तो इसका जो रेंज है ना ये कितना है, ये है 50 मीटर। कितनी दूर गया ये, 50 मीटर गया। ठीक है, इफ इट इज फायर्ड विथ सेम स्पीड, अगर ये सेम स्पीड से फायर किया जाए एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब यही प्रोजेक्टाइल फायर किया जाए, लेकिन इस बार जो एंगल हो वो कितना हो, वो 45 डिग्री हो। तो पहले 15 डिग्री था, मान लेते हैं ये पहले वाला केस है, और बाद में 45 डिग्री हो गया। तो इस बार पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा। तो ये पहला वाला केस है, ठीक है, और ये दूसरा वाला केस है। मतलब u वेलोसिटी से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, u वेलोसिटी से शुरुआत में u वेलोसिटी से फायर किया 15 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बनाते हुए, तो ये 50 मीटर दूर गया, ये इसने बता रखा है। आपसे बोल रहा है कि उसी स्पीड से अगर हम लोग फायर करते लेकिन एंगल 15 से बढ़ा के 45 कर देते तो हमारा रेंज कितना होता, तो ये हमको निकालना है, रेंज क्या होता। ठीक है, अच्छा अभी अभी ताजा ताजा हम लोगों ने रेंज का फॉर्मूला यूज किया है। क्या है रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो रेंज पूछ रहा है ना, तो देखो रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक बात समझो, एक बात समझो कि भाई रेंज जो है ना वो डिपेंड कर रहा है यू पे और डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू और थीटा के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे रेंज ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल निकालना है, ये केस 2 है ना, मुझे सेकेंड वाले का रेंज निकालना है। तो क्या मैं इसको इस तरह से इक्वेशन बना लूं कि भैया रेंज ऑफ 2 इज इक्वल टू u2 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइड बाई जी। इसको एक इक्वेशन मान लो, और इसको मैं बोलना चाहता हूं कि रेंज ऑफ 1 इज इक्वल टू u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 यानी कि पहले वाले प्रोजेक्टाइल ने जो एंगल बनाया उसका थीटा लेंगे, डिवाइड बाई जी। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब मुझे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करना है सिंपल, और मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करेंगे अगर हम लोग, तो यहां से मुझे मिलेगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइड बाई जी। ये R2 की वजह से आ गया, R1 की वजह से क्या लिखोगे, R1 की वजह से हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाई जी। ठीक है, क्या ये जी से ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो यहां पे मुझे देखो u1 और u2 बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेम स्पीड से फायर किया गया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से भेजा गया, तो क्या u1 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो कैंसिल आउट कर लेगा। तो यहां से मुझे मिलेगा R2 बाई R1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। अब देखो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा 2 की वैल्यू है 45, तो 2 थीटा 2 कितना हो जाएगा 90, और 2 थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 की वैल्यू है 15, तो 2 थीटा 1 कितना हो जाएगा 30। ओके चलो,
तो R2/R1 इज इक्वल टू साइन 2θ2, और 2θ2 की जगह 90 लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिवाइड बाय साइन 30। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया जो R2 होगा ना वो साइन 90, साइन 90 कितना होगा 1, साइन 90 डिवाइड बाई साइन 30 इंटू R1। और R1 की वैल्यू कितनी दे रखा था शुरुआत में, इनिशियल रेंज कितना था 50 मीटर, R1 की वैल्यू थी 50 मीटर, तो R1 की जगह हम लोग 50 पुट करने वाले हैं। अब देखो साइन 90 कितना 1, साइन 30 1/2, तो 50 इंटू 1/2 हो जाएगा, सॉरी 50 डिवाइड बाई 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहां मुझे 100 मीटर मिलेगा क्या, R2 का रेंज। तो यही मुझे क्वेश्चन में चाहिए था और मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा रेंज कितना निकल गया है 100 मीटर। चलो, तो यही सारा हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था, डेरिवेशंस कर रखे थे, उसी के सवाल इस लेक्चर में लगा लिए। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया, तुमको और कॉन्फिडेंस आ गया कि तुमने पढ़ा है उसको तुम यूज़ कर पा रहे हो, है ना। और फाइनली हम लोग वापस अपने रिकैप पे जाके इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं कि यही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, हाँ इस बार मैंने इसका क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं कराया, पर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मे बी वी कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही। और तुम क्या करो अपने एंड पे, तुम अपने एंड पे ये करो कि तुम अलग अलग रिसोर्सेज से, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एससी वर्मा हो गया, या कभी मन कर जाए तो इरोडोप भी, ठीक है, क्वेश्चन लगाना चालू करो। और देखो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन होता है ना, वो अच्छा क्वेश्चन तब बनता है जब आप इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, इन सब से कंबाइन करो तो मज़ा आता है। अभी आप सिंपल मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल का उतना वर्सेटिलिटी नहीं देख पाओगे, ठीक है। बट बेसिकली मोटा मोटी कॉन्सेप्ट यही है। अब बाद में ये होगा जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो और कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रोजेक्टाइल कंबाइन होकर लग रहा होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ प्रिपेयर रखना पड़ेगा खुद को। तो इसलिए हम लोगों ने जो पढ़ा था डेरिवेशन, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन को लगाया। देखते हैं हम लोग आगे वाले वीडियोस में कि और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। चलो समापन करते वीडियो का।